राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सीमा क्रिएशन हब में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, अभी मई का महीना है और मई के महीने में सेकंड संडे को हम मदर्स डे मनाते हैं। इस साल मदर्स डे 12 मई का है। हैप्पी मदर्स डे। मेरा आज का वीडियो दुनिया भर की सारी मदर्स के लिए है और उन मदर्स के लिए भी है जिनके बच्चे नौकरी करने या पढ़ाई करने के लिए बाहर चले गए हैं या जाने वाले हैं। साथियों, जब एक महिला माँ बनती है तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। वो उसके सुखमयी मातृत्व में ऐसी खो जाती है, उसको पता ही नहीं चलता दिन रात महीनों सालों कब व्यतीत हो जाते हैं। वो अपने बच्चे के लालन पालन में, उनको पढ़ाने लिखाने में इस तरह से व्यस्त रहती है। उसका पूरा दिन इन्हीं मातृत्वमयी कामों में पूरा हो जाता है और फिर एक दिन ऐसा आता है कि बच्चे नौकरी करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए या तो बाहर चले गए हैं या जाने वाले हैं। जब हम बेटी की शादी कर देते हैं तो विवाह के कारण उसको भी घर छोड़ना पड़ जाता है। बच्चों के घर छोड़ने के बाद कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत अकेलापन लगता है कि माँ का मन बच्चों के बिना घर में बिल्कुल भी नहीं लगता है। जब हमारे साथ ऐसा बहुत ज़्यादा हो तो उस मानसिक स्थिति को हम एम्प्टीनेस सिंड्रोम कहते हैं। साथियों, इस अवस्था से निकलने के लिए हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं और मैं आज आपके साथ 3 टिप्स शेयर करूंगी और इसमें से मेरी तीसरी टिप्स सबसे खास होगी। टिप नंबर 1, साथियों, हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए और उसमें हम वो सारे कार्य लिखें जो हम कभी करना चाहते थे पर हम समय की कमी के कारण वो कार्य पूरे नहीं कर सके। जैसे गाने सुनना, गाने गाना, डांस करना, कहानी लिखना, कहानी पढ़ना, चित्रकारी करना, घूमना, ये जो हमारे शौक थे समय की कमी के कारण पूरे नहीं कर पाए, तो हमें ये सारे कार्य करने चाहिए। जब हम इन कार्यों में व्यस्त हो जाएंगे तो हमारे मन का जो खालीपन है वो कम हो जाएगा और हमें इस स्थिति से नहीं गुजरना पड़ेगा। टिप्स 2, साथियों, हमें अकेला न रह करके अपने रिश्तेदारों के साथ बातें करनी चाहिए, मिलना चाहिए और हमारे आसपास पड़ोसी हैं उनसे हमें मेल जोल बढ़ाना चाहिए, आपस में बैठ के बातें करनी चाहिए। और आपका अगर कोई हॉबी है तो वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, योगा है, जो किट्टी पार्टी का ज्वाइन कर सकती हैं आप। जब आप एक किट्टी में जाती हैं तो आपको नए नए दोस्त मिलते हैं और आप दिल खोल के हंसते हैं और उसमें आपके नए नए दोस्त बनते हैं तो आप अपने मन की बात उनसे शेयर करते हैं। तो कुल मिला के ये है कि हमें अपने आप को व्यस्त रखना है। जैसे आप भजन का ग्रुप बना सकते हैं, वीक में एक दिन भजन का प्रोग्राम रख लिया। तो इस तरह हमें कुल मिला के हमें बिजी रहना है। हम जितना बिजी रहेंगे उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे, तो हमें इस स्थिति से जूझना ही नहीं पड़ेगा। टिप नंबर 3, साथियों, अगर हम ये सारे कार्य नहीं कर सकते, हमें बाहर जाना पसंद नहीं है या हम किसी कारण से नहीं जा सकते, तो हम हमारे घर में रह कर के भी स्वस्थ रह सकते हैं, मस्त रह सकते हैं। हम हमारी दिनचर्या इस तरह से बना सकते हैं कि हमें इस तनाव से जूझना ही नहीं पड़ेगा। साथियों, हमारे लड्डू गोपाल जी जो हर घर में बालक स्वरूप पूजे जाते हैं, तो साथियों, आपके घर अगर लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनकी सेवा करते हैं, तो आप थोड़ी सी सेवा उनकी और बढ़ा दें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका कब दिन व्यतीत हो गया। और आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं हैं तो आप अपने घर में एक लड्डू गोपाल जी लेके आएँ और उनकी स्थापना करें। जब आप उनकी सेवा करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका दिन कब व्यतीत हो गया, कब ख़त्म हो गया, कब शुरू हुआ था और कब ख़त्म हो गया। आप उसी मातृत्व सुख की अनुभूति करोगे जैसे आप बच्चों के साथ करते थे, क्योंकि जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं ना, वो बाल स्वरूप हैं। जब हम उनकी पूजा करते हैं तो हमारे मन में एक बालक की, बच्चे की
अनुभूति पैदा होती है। जैसे कि सुबह लड्डू गोपाल जी को उठाना है, फिर उनको दूध पिलाना है, फिर आप उनको नहलाना, श्रृंगार करना, भोग लगाना, ये सारे कार्य करोगे। फिर दोपहर में उनके लिए भोग तैयार करना, शाम को दिन में सुलाना, शाम के टाइम कुछ फ्रूट्स वगैरह जो भी खिलाना, और रात्रि को भोजन कराना, संध्या वंदन करना, और रात्रि को उनको शयन कराना। इस तरह से आप उनके साथ जुड़ जाओगे तो आपको वही मातृत्वमयी खुशी अनुभव होगी जो आपको बच्चों के साथ होती थी। ऐसा करने से हमें अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होगा और हम उसी तरह से स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त भी रहेंगे जैसे हम बच्चों के साथ रहते थे। आप यकीन मानिए, जब आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे ना सुबह से शाम तक, तो हमारे कृष्ण भगवान का वो वाल स्वरूप है ना, आपको वही मातृत्वमयी अनुभूति का अनुभव कराएगा जो आप अपने बच्चों के साथ करते थे। लड्डू गोपाल जी भगवान विष्णु का वाल स्वरूप अवतार है, तो और भी अधिक प्रभावशाली और कल्याणकारी और आनंदमयी होते हैं। तो साथियों, इसको शब्दों में कहना बहुत ही मुश्किल है। जब हम लड्डू गोपाल जी को घर में लाके उनके साथ जुड़ जाते हैं और जो सुख हमें मिलता है, इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। साथियों, हमें कुल मिला के व्यस्त रहना है और हमें अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना है। अगर हम हमारी दिनचर्या बदलते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं, हमें ये नहीं सोचना है कि हमारे पड़ोसी क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। हमें जी खोल के जीना है और मस्त रहना है। ऐसा करने से साथियों हमें इस प्रॉब्लम से छुटकारा तो मिलेगा ही। और ये सारे कार्य अगर हम पहले से ही शुरू कर देते हैं कि अब हमारे बच्चे जाने वाले हैं, उससे पहले से ही शुरू कर देते हैं, तो हमें इस प्रॉब्लम का सामना भी नहीं करना पड़ेगा और हमें कोई मानसिक तनाव नहीं होगा। साथियों, हमारी मानसिक अवस्था अगर थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जिसे हम एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम कहते हैं, अगर हमारे साथ किसी भी कारण से ऐसा हुआ है या ज़्यादा हो गया है, तो हमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जो हमारे डॉक्टर्स हमें परामर्श दें, सलाह दें, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। साथियों, ये वीडियो मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर किया है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। राधे राधे।